यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, डेली हमारा एक टेस्ट होता है EMRS लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं। EMRS लाइब्रेरी में टेस्ट जो हमारा चल रहा है 2020 क्वेश्चन का एक टेस्ट हमारा होता है। 2 दिन से आपको क्लास नहीं मिल रही थी, नेटवर्क इशू की वजह से नेटवर्क नहीं थे, इसलिए आपकी जो क्लासेस है वो अपलोड नहीं हो पाई। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है EMRS लाइब्रेरी के लिए, जितना भी ज़्यादा आप ओल्ड पेपर कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ही अच्छा आपके लिए होने वाला है। आपका एग्जाम उतना ही बेटर होगा, यानी एग्जाम की तैयारी को बेस्ट करने के लिए आपको ओल्ड पेपर देखने ही होंगे। जितने टाइम आपके पास अब कम बचा है, जितने ज़्यादा आप कर सको ओल्ड पेपर लाइब्रेरी के, जितने आपको पेपर मिल जाए वो सभी पेपर आपको निकालने हैं। चलिए अब अपने पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया। असर्शन ए है, देयर इज नो नीड फॉर लाइब्रेरीज टू इन्वेस्ट ऑन रेफरेंस कलेक्शन। अभिकथन ए है, पुस्तकालयों को संदर्भ संकलन में निवेश करने की जरूरत नहीं है। रीजन आर, वेब इज अ ट्रेजर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन रिप्लेस रेफरेंस डेस्क। कारण आर है, वेब सूचना के सभी प्रकारों का खजाना है जो संदर्भ डेस्क का प्रतिस्थापन कर सकता है। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या आपकी गलत दी गई है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है, असर्शन ए, कीपिंग वंस स्किल एंड नॉलेज करंट इज द एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ अ रेफरेंस लाइब्रेरियन। अभिकथन कहता है, अपने कौशल और ज्ञान को अद्यतन बनाए रखना किसी संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष की आचार संबंधी बाध्यता है। रीजन आ रहा है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेफरेंस लाइब्रेरियन टू सेटिस्फाई द करंट इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स। तर्क कहता है, संदर्भ पुस्तकालय अध्यायों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे पुस्तकालय संरक्षक को वर्तमान सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी संतुष्टि अनुसार करे, उनकी जो संतुष्टि है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग करे। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आपको 10 सेकंड में इसमें देना है। पहले ऑप्शन में दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया ए सही है, दूसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन है ए गलत है और आर जो है वो सही है। और चौथे ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें राइट आंसर दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो दी गई सही स्टेटमेंट दी गई है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which of the following are special features of geographical sources? निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक स्रोतों की विशिष्ट विशेषता है? तो विशिष्ट जो विशेषता है वो कौन सी होगी? पहला ए स्केल यानी अनुपात, दूसरा है बी रिवीजन संशोधन, सी आरपीएम घूर्णन प्रति मिनट आरपीएम, डी है प्रोजेक्शन प्रक्षेप। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना। क्वेश्चन थर्ड का ये इसमें आपका ए डी सही है, ए बी सही है, या सी डी सही है, या ए सी सही है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो सही है वो कौन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन कौन सा सही आपका है? तो इसमें जो सही है, एक तो स्केल यानी अनुपात आपका सही होगा, बी जो रिवीजन है ये गलत है, संशोधन गलत है, सी है आरपीएम घूर्णन प्रति मिनट ये भी गलत है, डी प्रोजेक्शन प्रक्षेप ये सही है। तो इसमें पहला और यानी ए डी जो होगा इसमें सही होगा, ए डी राइट है। चलिए ए डी देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, ए डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन? पहला ऑप्शन ए है इंडेस्ट, ऑप्शन बी वर्ल्ड कैट, ऑप्शन सी ई शोध सिंधु, ऑप्शन डी क्वेश्चन पॉइंट। 10 सेकंड आपको मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन 4 में राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है कि जो लाइब्रेरी कोलैबोरेटिव नेटवर्क है रेफरेंस लाइब्रेरियन का वो कौन सा होगा। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है क्वेश्चन पॉइंट, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, क्वेश्चन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन 5 है स्कोपस इज तो स्कोपस है क्या?
ऑप्शन ए फुल टेक्स्ट डेटाबेस, ऑप्शन बी न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल डाटाबेस, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डाटाबेस, ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस, ग्रंथ सूची संबंधी डाटाबेस। तो 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है वो क्या है, तो स्कोपस पूछा गया है कि स्कोपस है क्या, तो स्कोपस होता क्या है, 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका राइट आंसर देना है कि स्कोपस है क्या। चलिए राइट आंसर जो है क्वेश्चन 5 का, तो स्कोपस जो होता है एब्स्ट्रैक्ट और साइटेशन डाटाबेस है, सार्वभौमिक डेटाबेस। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म बिब्लियोग्राफी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, बिब्लियोग्राफिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो जो बिब्लियोग्राफी जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से की गई है, कौन सी लैंग्वेज से हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी डच। तो कौन सी भाषा से लिया गया है, 10 सेकंड आपको मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो जो बिब्लियोग्राफी जो है वो ओरिजिनेटेड कौन सी लैंग्वेज से हुआ है, वो लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज का इसमें नाम पूछा गया कि किस लैंग्वेज से ये ओरिजिनेटेड हुआ है या इसकी उत्पत्ति हुई है। तो कौन सी लैंग्वेज से हुई थी, ग्रीक से। तो ग्रीक जो है, ग्रीक भाषा का कौन सा वर्ड था, बिब्लियोन, बिब्लियोन जो वर्ड था उससे बिब्लियोग्राफी की उत्पत्ति ओरिजिनेटेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, ग्रंथात्मक श्रेणीकरण योजना का प्रारंभ डैश वर्ष में किया गया। तो कौन से वर्ष में, कौन सी ईयर में इसका प्रारंभ किया गया था, स्टार्टिंग की गई थी। ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1932। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम की पूछे गए कि इसमें जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कौन सी ईयर में से इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन सी ईयर में से स्टार्ट किया गया था। तो कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1935 में, 1935 में इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई रिसोर्सेज, कौन सा ई स्रोत नहीं है। तो इसमें पूछा गया है जो ई स्रोत है, ई रिसोर्सेज है, वो कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन ए ई मैगजीन, ऑप्शन बी रेफरेंस डेटाबेस, संदर्भ डेटाबेस, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट, मल्टीमीडिया उत्पाद, ऑप्शन डी मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है, 10 सेकंड आपको मिली है कि जो ई स्रोत है वो नहीं है, ई रिसोर्सेज कौन सा नहीं है, ये इसमें पूछा गया है कि जो एग्जाम्पल नहीं है किसका, ई रिसोर्सेज का जो एग्जाम्पल नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है। तो कौन सा इसमें है, मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि जो है वो ई रिसोर्सेज का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो ई रिसोर्सेज का जो एग्जाम्पल नहीं है तो इसमें मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। ई रिसोर्सेज के जो एग्जाम्पल है तो इसमें ई मैगजीन भी है, रेफरेंस डाटा भी है, ये सभी ई रिसोर्सेज के एग्जाम्पल होते हैं। जो नहीं है वो मैन्युस्क्रिप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है विच बिब्लियोग्राफी पब्लिश्ड इन प्रिंट, माइक्रोफिल्म एंड CD रोम फॉर्मेट, कौन सी ग्रंथ सूची मुद्रित, सूक्ष्म स्वरूप एवं CD रोम संरूप में प्रकाशित हुई है। ए ऑप्शन ए INB, ऑप्शन बी BNB, ऑप्शन सी ट्रेड बिब्लियोग्राफी व्यावसायिक ग्रंथ सूची, ऑप्शन डी नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन लिटरेचर, नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर इसमें पूछा गया है तो राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए राइट आंसर इसका है BNB, ऑप्शन बी करेक्ट है। BNB जो है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, क्या है इसकी फुल फॉर्म होती है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है इसकी फुल फॉर्म होगी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं होगा, ऑप्शन ए इट
collect all publication published in the country. Option B, it publishes national bibliography. Option C, it represent national bibliography. Option D, it provides assistance to all libraries of the country. 10 सेकेंड आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड के अंदर इसका राइट आंसर बताना है कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो कार्य नहीं है, जो वर्क नहीं है, वो क्या है? तो वो है आपका इट रिप्रेजेंट नेशनल बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, विच आर ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिकल सर्विस, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन ग्रंथपरक सेवाएं है? ऑप्शन ए डायलॉग एंड ऑर्बिट, ऑप्शन बी निकनेट एंड निश्कियर, ऑप्शन सी निशेट एंड डिलनेट, ऑप्शन डी डायलॉग एंड डेलनेट। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका करेक्ट आंसर आपको देना होगा। 10 सेकंड आपको मिली थी क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए राइट आंसर इसका डायलॉग एंड ऑर्बिट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑनलाइन सोर्स डेटाबेस, इनमें से कौन सा ऑनलाइन स्रोत डेटाबेस का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए न्यूमेरिक डाटाबेस, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर डेटाबेस, ऑप्शन सी CD रोम डेटाबेस, ऑप्शन डी टेक्सुअल न्यूमेरिक डाटाबेस। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका राइट आंसर देना है कि ऑनलाइन सोर्स डेटाबेस का जो एग्जाम्पल नहीं है। तो क्या एग्जाम्पल इसमें नहीं होगा? ये है आपका CD रोम डेटाबेस, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच इज नोट आ बिब्लियोग्राफी इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी ग्रंथ सूची नहीं है? तो ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी जो नहीं है, ऑप्शन ए बुक्स इन प्रिंट, ऑप्शन बी एक्सेशन लिस्ट, ऑप्शन सी ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट, ऑप्शन डी यूनियन कैटलॉगिंग संज्ञा सूची। 10 सेकंड मिली है। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर देना है कि इनमें से जो कौन सी ग्रंथ सूची नहीं है या बिब्लियोग्राफी जो नहीं होगी। तो बिब्लियोग्राफी क्या नहीं है इसमें? यूनियन कैटलॉग संज्ञा सूची, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन 14 है, एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस इज पब्लिश्ड फ्रॉम, एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी UK। तो 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपको बताना है कि जो फुल टेक्स्ट डेटाबेस जो एमराल्ड का है वो पब्लिश किया गया था कहाँ से? तो कहाँ से ये पब्लिश्ड होता है? 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए UK से, कहाँ से? UK, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, DBMS का पूरा नाम इसमें पूछा गया। किसका? जो DBMS है उसका जो पूरा नाम है, कंप्लीट नाम है, वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क्रिप्शन बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सोर्स, डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सोर्स, ऑप्शन डी डाटा बेस्ड मेंटेनिंग सिस्टम। 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है? तो DBMS की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? पूरा नाम इसमें पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेटाबेस जो है उसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो होती है डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में सूचना का भंडारण और निरूपण तथा प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो क्या होता है? ऑप्शन ए सूचना का चयन, ऑप्शन बी सूचना प्रक्रम, ऑप्शन सी सूचना की पुनः प्राप्ति, ऑप्शन डी सूचना निरूपण। 10 सेकंड मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है कि जो डेटाबेस में सूचना का भंडारण और निरूपण या प्रसंस्करण करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या होता है? वो होता है आपका सूचना प्रक्रम, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एक डेटाबेस किसका संग्रह है? तो जो एक डेटाबेस होता है वो किसका संग्रह, किसका कलेक्शन होता है? ऑप्शन ए मशीन में पठनीय रूप में रिकॉर्ड, ऑप्शन बी पुस्तकें, ऑप्शन सी जर्नल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड मिली है क्वेश्चन यानी 17 में कि जो एक डेटाबेस है वो डेटाबेस जो होता है वो किसका कलेक्शन होता है, किसका संग्रह करता है? तो डेटाबेस में किसका कलेक्शन किया जाता है? जो डाटाबेस है
इसमें जो कलेक्शन या संग्रह जो होता है वो मशीन में पठनीय रूप में रिकॉर्ड होता है। मशीन में यानी जो मशीन होता है उसमें जो रिकॉर्ड किया जाता है पठनीय रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। वे स्रोत जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः उपस्थित होते हैं डैश स्रोत कहलाते हैं। तो वे स्रोत वे सोर्स आपको बताने हैं जो मुद्रित प्रपत्र में मेनली प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कौन से यानी जो सोर्स बोले जाते हैं तो कौन से सोर्स उनको कहा जाता है। ऑप्शन ए संदर्भ रेफरेंस, ऑप्शन बी दस्तावेजी डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी गैर दस्तावेजी, ऑप्शन डी सूचना। तो क्या बोला जाता है इनको? 10 सेकेंड आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है कि वे स्रोत आपको बताने हैं जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः या मेनली प्रेजेंट होते हैं, उन सोर्स को क्या बोलते हैं। तो वे सोर्स जो है उनको क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? तो उन सोर्स को कहा जाता है दस्तावेजी। क्या बोला जाता है? दस्तावेजी। डॉक्यूमेंटरी उसको बोला जाता है, डॉक्यूमेंट्री उसको बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम FFAP वाज लॉन्च बाय। तो IFAP जो है वो लॉन्च जो है वो कब की गई थी? IFAP पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP किसके द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन डी ALA। तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? IFAP को। 10 सेकेंड आपको मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि जो IFAP है उसे जो लॉन्च है उसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, किसने इसे लॉन्च किया था? तो किसके द्वारा इसके माध्यम से या किसके द्वारा इसको जारी किया गया था? तो किसके द्वारा इसे जारी किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यूनेस्को के द्वारा ही इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। तो यूनेस्को के द्वारा कब इसे यानी 2001 से 2001 से इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका जो फुल फॉर्म होती है आपकी फुल फॉर्म, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, एजुकेशनल हो गया, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए इसकी जो यूनेस्को की जो इस्टेब्लिश हुई थी, इसे जो स्थापना की गई थी वो 16 नवंबर, इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। उसका जो गठन हुआ था, जो ऑर्गेनाइजेशन या जो गठन हुआ था, गठन कब किया गया था? 1946 में गठन किया गया था। कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट आर ओपन एक्सेस पब्लिकेशन? तो ओपन एक्सेस प्रकाशन क्या होते हैं? जो ओपन एक्सेस जो प्रकाशन है वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए पब्लिकेशन इन प्रिंट, मुद्रित प्रकाशन, ऑप्शन बी पब्लिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रकाशन, ऑप्शन सी पब्लिकेशन विच गिव एक्सेस टू एनीवन एनीवेयर विदाउट एनी पेमेंट ऑन द पार्ट ऑफ यूजर ऑफ लाइब्रेरी, उपयोक्ता या पुस्तकालय की ओर से कोई भुगतान किए बिना किसी को भी कहीं भी पहुंच का अधिकार देने वाले प्रकाशन। ऑप्शन डी है पे पर व्यू पब्लिकेशन, हर बार देखने हेतु भुगतान मांगने वाले प्रकाशन। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो ओपन एक्सेस पब्लिकेशन होती है उसे क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज द ओपन एक्सेस पब्लिकेशन? ओपन एक्सेस पब्लिकेशन होता क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना था। इसका जो राइट आंसर होगा ये होता है पब्लिकेशन विच गिव एक्सेस टू एनीवन एनीवेयर विदाउट एनी पेमेंट ऑन द पार्ट ऑफ यूजर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, उपयोक्ता या पुस्तकालय की ओर से कोई भुगतान किए बिना किसी को भी कहीं भी पहुंच का अधिकार देने वाला प्रकाशन। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन आपका था। ओल्ड पेपर जितने ज़्यादा आप कर लोगे लाइब्रेरी में उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।